गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है छुट्टी का दिन है, संडे। बच्चे गए हैं, वैसे तेजस सो रहे हैं, हस्बैंड जी भी सो रहे हैं, पीयूष गए हैं पार्क। वो तो देखो बहुत टाइम के चले गए हैं। तो मैंने सोचा चलो मशीन लगा लेती हूँ, तब तक थोड़े से काम खत्म कर लूंगी। लेकिन बेडशीट इधर की मैं ले लूंगी, लेकिन उधर की नहीं ले पाऊंगी क्योंकि अभी तो वो सो रहे हैं। तो मैंने सोचा थोड़े से कपड़े वैसे धो लेते हैं और जो हाथ वाले हैं हाथ से धो लेते हैं और बाकी छुटपुट के काम कर लेते हैं जब तक पीयूष आते हैं। फिर क्योंकि आएंगे तो देखो पार्क से आएंगे, कब के गए हुए हैं, तो भूख लग जाती है बच्चों को। फिर आएंगे नहाएंगे, अपना ब्रेकफास्ट की तैयारी करेंगे। तो मैं भी अपने छोटे मोटे काम शुरू कर देती हूँ घर में रहकर। यहाँ रसोई में आ गई हूँ, कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी, क्योंकि बच्चे उठेंगे तो भूख लगेगी और पीयूष भी आएंगे तो उनको भी चाहिए। तो मैंने सोचा चलो पहले रसोई का थोड़ा सा काम कर लेते हैं खत्म, कपड़े तो धुलेंगे बाद में। तो रात में मैंने दाल भिगो दी थी, लाल मसूर की दाल है, इसको पीस लिया है। और थोड़ी दाल में यहाँ पर मैंने प्याज मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसके बना रही हूँ यहाँ पर पकौड़े, आप देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ब्रेकफास्ट। और उसी जार में मैंने मसाला पीस के रख लिया, बेसिक मसाला वो डाल दिया है। तो इसकी बन जाएगी सब्जी, पकोड़े बनाऊंगी फिर बन जाएगी सब्जी। तो यहाँ चली गई फटाफट से तैयारी। यहाँ पर पहली खान हमारी तैयार हो चुकी है और देखने से लग रहे हैं ना कितने यम्मी से। और यहाँ पर दूसरा मैंने बैच डाल दिया है, थोड़ा सा रह गया है तो बस ये है बनाना बाकी। और थोड़ी सी तेल की छींट चली गई है फिंगर पे, तो जलन मच रही है। धो दिया है मैंने इसको। यहाँ पर ब्रेकफास्ट की तो कर दी है मैंने तैयारी। अब यहाँ पर मसाले डाल दिए मैंने, इसमें थोड़ी सी हल्दी, नमक, मिर्च, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा आमचूर। अब इसको बनाऊंगी चम्मच की सहायता से, क्योंकि यहाँ पर ना जलन मच रही है, देख सकते हैं हाथ पे ना निशान आ गया है। तो तेल के पास जा रहा है ना, हीट हो रहा है तो दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो बस इसको हाथ की यूज़ से नहीं, चम्मच की सहायता से मैं बना दूँगी। यहाँ पे ब्रेकफास्ट की तो कर दिया हमने तैयारी। अब सेम ऑयल में मैंने ये जो दाल है ना, दाल में सारे मसाले डाल दिए हैं, जैसे नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा आमचूर पाउडर। अब इसको चम्मच से मिक्स कर लेंगे। सो गाइज यहाँ पर हमारा बैटर हो गया अच्छे से मिक्स। अब इसको चम्मच की सहायता से ही बनाऊंगी, क्योंकि हाथ से नहीं बनाऊंगी, हाथ में हो रहा है दर्द, जलन मच रही है जैसे ही वो गैस के पास जा रहा है। तो गाइज ये भी डल गए हैं और मैंने इनको छोटा ही साइज़ का बनाया, क्योंकि ये फूलते भी हैं और फिर बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक बार में इतने डल गए हैं, थोड़ा सा बैटर मेरा रह गया है, तो बस ये भी 2 बार में हो जाएंगे तैयार। यहाँ पर मसाला भूनने के बाद जितनी तरी हमें चाहिए थी मैंने इसमें पानी डाल दिया है। तो पकोड़े अभी नहीं डाले हैं, वो क्यों? क्योंकि अगर ये अभी से उबलेंगे तो ये घुल जाएंगे, तो बॉईल आ जाएगा एक बार इसमें, फिर मैं इसको डाल दूंगी और फिर इसको पकने देंगे 10 मिनट के लिए सिम गैस पे। तो हमारी तैयार हो जाएगी सब्जी। तो तरी हमने अकॉर्डिंग रखी है, क्योंकि ये भी ना सोक करते हैं, तो इस चक्कर में। और देखते हैं, अभी देखो कितना छोटा साइज़ है, और जब इसमें डाल देंगे और बॉईल हो जाएगा, सब्जी हो जाएगी तैयार, तो ये डबल हो जाएगा। तो गाइस लेकर आ गए ब्रेकफास्ट, क्योंकि हो गया है तैयार और बच्चे भी है तैयार करने के लिए। तो यहाँ पे हस्बैंड जी ने तो कर लिया है, वो पी रहे अपने दूध। और यहाँ पर है बच्चों के लिए तो पकोड़े हैं गर्मा गर्म, भजिया भी कह सकते हैं, वैसे ये दाल के पंगोड़े हैं, और है साथ में सॉस। और बाहर का मौसम है कुछ ऐसा बारिश वाला। और यहाँ पे सभी के लिए है दूध, और साथ में मैंने अपने लिए बनाई है कॉफ़ी। तो कॉफ़ी मैंने डाली थी ऊपर से, इसलिए ऐसे दिख रही होगी। तो कर लेते हैं हम अभी ब्रेकफास्ट। सो गाइस यहाँ पे लगा दिया मैंने मशीन, डाल दिया है कंफर्ट, क्योंकि बारिश का टाइम है तो थोड़ा सा वो रहता है। और सर्फ डाल देते हैं, फटाफट से कपड़े लगा देते हैं एक तरफ धुलने के लिए। सो गाइस नहाकर आ गई हूँ, सारा काम हो गया खत्म। आज पहनी है साड़ी और ढेर सारे कपड़े धोए हैं, जिनका है कि बहुत बड़ा टास्क कि इसको डालेंगे कहाँ पर, क्योंकि बाहर का है मौसम खराब, तो इनको कमरों में ही फैलाना पड़ेगा। यहाँ पर साड़ी पहन ली है मैंने, तो देख सकते हैं अभी नहाकर जस्ट मैंने साड़ी पहनी है। और सनस्क्रीन लगाएंगे तो वो बाहर लगाएंगे थोड़ी देर रुक कर, क्योंकि पहले कपड़े फैला देते हैं। तो कहाँ कहाँ डालते हैं देखते हैं, अभी बाद में कम लेंगे। चद्दर वद्दर का भी मैंने कुछ नहीं बिछाई है, क्योंकि वो मैं रुक कर बिछाऊंगी। तो फिलहाल कपड़े डाल देती हूँ। ये तो काम पूरा दिन का है, क्योंकि घर में रहना है और बच्चों की है छुट्टी। सो गाइस मैं हो गई हूँ तैयार। तो साड़ी पहन ली है और लगा लिया है सनस्क्रीन, लिपस्टिक, बिंदी और सिंदूर, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और कपड़े डाल दिए इधर उधर, जहाँ मुझे जगह दिख रही थी वहाँ पर। थोड़ा सा मौसम था साफ तो वहाँ डाल दिए, बाहर भी। तो यहाँ पे डल गए हैं, पीयूष इधर लेटे हुए हैं। और बाकी कपड़े, मोटी चादरें और मोटे कपड़े बाहर डाल दिए, क्योंकि अभी बारिश तो नहीं है लेकिन मौसम ऐसा साफ था। तो मैंने कहा चलो यहाँ जब तक हवा तो लगी जाएगी। कुछ कपड़ों को मैंने रोड पे डाल दिया है और इधर बस थोड़ी हवा लग जाए ना, फिर सूख जाते हैं कपड़े, क्योंकि नहीं तो अगर सीले सीले रहते हैं उसमें गंदी सी स्मेल आती है। तो हो गया है हमारा काम, सब्जी मैंने बनाई दी है तो बस। और गाइज हमारे यहाँ ना, मैं बताती हूँ आपको, तो हमारे यहाँ सामने बिल्डिंग में गणपति जी लेकर आते हैं भाभी, एक वहाँ 2nd फ्लोर पे।
तो आज 5वां दिन है गणपति जी का, तो उन्होंने हमें बोल रखा था लेकिन हम जा नहीं पा रहे थे, है ना। तो हमने सोचा आज बच्चों की है छुट्टी है तो चलते हैं, मत्था टेक कर आ जाते हैं। तो बस अभी वहीं पर जाएंगे, इसलिए कर लिया है काम खत्म। तो अभी बस तैयार हैं, तो मैं और मौसी जाएंगे, फिर चलते हैं वहाँ पर और आपको भी दर्शन कराते हैं गणपति पापा जी के। सो गाइस प्रसाद ले लिया और अब चलते हैं, बस यहाँ से निकलना है, यहाँ घुसना है। तो आ गए, कर लो गाइस गणपति पापा जी के दर्शन। सो गाइस आ गए हैं हम मत्था टेक कर। यहाँ पर हमने प्रसाद चढ़ाया था पेठा, तो पेठे में प्रसाद हमें भी मिला है। अब यहाँ पर आटा लगा दिया मैंने आते ही फटाफट से, और सब्जी तो हमारी सुबह की तैयार हो ही चुकी है। तो बनानी है रोटी, तवा रख दिया है, करेंगे लंच की तैयारी क्योंकि खाना है तो बनाना तो पड़ेगा गाइस। तो यहाँ चल रहे हैं हमारे लंच की तैयारी। तो प्रसाद सबको दे दिया है, बाकी रख देते हैं फ्रिज में क्योंकि लाल चींटियों का बहुत डर रहता है ना। लंच बना के रख दिया है, तो आकर करेंगे हम। लेकिन अभी हमारी गली में ना उधर फूल वाली आंटी भी रहती है गली के नुक्कड़ पे, तो उन्होंने भी गणपति जी रखे हैं। वैसे हम मत्था टेक कर आ गए, लेकिन आज बच्चे घर में है तो मैंने कहा चलो एक बार और मत्था टेक आते, तो अभी वहाँ चलते मत्था टेक आते हैं। क्योंकि गन्नू जी देखो आए हुए हैं, तो इतना तो बनता है ना, वो यहाँ तक आए हैं तो हम उनके पास तक क्या नहीं जा सकते, तो बस चलते हैं फटाफट से, उनसे भी मत्था टेक कर आ जाते हैं। आ गए हैं घर पर, आते ही थोड़े से कपड़े उल्टा पुल्टी करी, जो सूख गए थे उनको हटा दिया है और लंच निकाल दिया है सभी का। तो लंच में मैं दिखाती हूँ आज क्या है, आपको वैसे पता है। तो यहाँ पर आज बनाई है लाल मसूर की दाल की बड़ी की सब्जी। तो गई तरी इसमें ज़्यादा अच्छी लगती है इसलिए ऐसी रखी है। तो यहाँ बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी, और यहाँ पर है रोटियाँ। तो बस कर लेते हैं अभी हम लंच। हो गया है लंच, और लंच के बाद का टाइम रहता है कि बिल्कुल खाली, कुछ भी नहीं होता। वैसे भी छुट्टी है, बच्चों ने कहीं जाना नहीं है, आना नहीं है, तो ये टाइम होता है रेस्ट का। और ये इतना लंबा टाइम होता है कि इतनी जल्दी ना बीतता भी नहीं है। तो बस थोड़ी देर करेंगे रेस्ट अपना, फिर मिलेंगे आपसे कॉफी टाइम पर। यहाँ पर उठ गए हम, काफी देर लेट कर बातें करते रहे, सोए तो नहीं थे। फिर पीयूष चले गए अपने दोस्तों के साथ क्योंकि उनको जाना था पार्क, तो दोस्तों का आ गया था फोन। यहाँ पे तेजस मेरे साथ थे, तो ये उठ गए। और आज इनको मैंने ड्यूटी दे दी, मुझे बना के दे दो कॉफी। तो ये बनाएंगे मेरे लिए कॉफी, क्योंकि मैं वेट करती हूँ छुट्टी वाले दिन तेजस बनाए, क्योंकि बहुत इजी रहता है और बच्चों से थोड़े बहुत काम करवाते रहना चाहिए। तो ये जा रहे हैं कॉफी बनाने, तब तक मैं जो कपड़े सूख गए हैं उन सबको समेट देती हूँ और बेडशीट बिछा देंगे अब, है ना। तो गाइस यहाँ पर आ गई है हमारी कॉफी, तो तेजस बना के लाए हैं। तो देखो कितना अच्छा कलर आया है ना। और देखो बच्चे पता है क्या है, बड़ी मेहनत से बनाते हैं और बड़े दिल से बनाते हैं, तो वो वैसे भी अच्छा ही होता है। तो यहाँ पर तेजस तो नहीं पीते कुछ भी इस टाइम, और पीयूष जा चुके हैं बाहर, तो वो लेकर आए हैं अपने लिए नट क्रैकर्स, तो वो वही खाएंगे। यहाँ पे सभी के लिए आया इस टाइम पर, तो यहाँ पर ये मेरे लिए है। और कॉफ़ी के पाउच ख़त्म थे तो कॉफ़ी के पाउच भी आ गए हैं। तो गाइस अब बस फटाफट से बेडशीट वगैरह बिछा देते हैं, तो ये कपड़े समेट देते हैं पहले। बेडशीट बिछाने के बाद लग रहा है ना रूम की हाँ हुई है सफाई, वरना नहीं लगता है। तो यहाँ पर ये वाला रूम कर दिया क्लीन हमने। सो गाइस कपड़े जो थे उनको भी कर दिया प्रेस, अभी काम खत्म हो गया। बस अब दिया बाती का टाइम है तो वो करेंगे, क्योंकि फिर करेंगे तैयारी डिनर की। तो फिलहाल कपड़ों को जमा देते हैं जहाँ जमाने हैं हमें, हालत ख़राब हो गई प्रेस से। ऊपर का सारा काम खत्म करने के बाद आ गई हूँ रसोई में करने के लिए डिनर की तैयारी, क्योंकि डिनर भी तैयार करना है। तो गाइस यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज पुलाव, है ना। तो यहाँ टमाटर मैंने धुल लिए हैं, प्याज भी छील कर धोकर रख ली है, धनिया ले लिया है और है हरी मिर्च, लहसुन ले लिया है, चावल निकाल के रख लिए हैं। यहाँ पर 3 आलू ले लिए थे जिनको मैंने धोकर काट लिया है और फिर दोबारा से धो के रख दिया है। यहाँ रख दिया है कुकर, और पापा नहीं खाते हैं तो उनके लिए बने हैं सूखे आलू। और ये सब बनाने में थोड़ा टाइम इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर पहले मैं गई थी मंडी, तो यहाँ पर सब्जी वगैरह ले आई हूँ, तो इनको लगाएंगे अभी फ्रिज में, लेकिन पहले बना देते हैं, थोड़ा सा काम रसोई का खत्म। और यहाँ पर हमारे देख सकते हैं 9:05 हो गए। तो गाइस यहाँ पर हमने चावल छोंक दिए हैं, बस अब एक सीटी आने का करते हैं वेट। तो इस पे लगा देते हैं ढक्कन। तो गाइस यहाँ पर तैयार हो चुका है पुलाव, बच्चों का फेवरेट। तो गरम गरम है, अभी डालेंगे जब बच्चे बोलेंगे। गाइस डिनर हमारा आ गया है। तो पुलाव का मजा गरम गरम में होता है, और चावल सच में गरम ही गरम अच्छे लगते हैं। ठंडे हो जाए तो वैसे फ्लेवर रहता है लेकिन स्वाद नहीं रहता। तो इसको खाने वाले हैं हम दही के साथ, तो हमने निकाल दिया है खाना। तो ये तैयार कर दिया है, बच्चों के लिए प्लेट है, साथ में रख दिया है दही। तो ये है गरम गरम पुलाव आज का हमारा डिनर।
रसोई का सारा खत्म, आ गए हैं और अभी नहाने जाएंगे क्योंकि सुबह जाना है बच्चों को स्कूल, तो उसकी भी करनी है थोड़ी सी तैयारी। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट, शुभ रात्रि।